माता जी, मेरी आवाज आपको सही तरीके से आ रही है ना? यस अरे माता जी, कृष्णा माता परफेक्ट जी है। आप। ओके, ठीक है। तो जो है पिछली कक्षा में हमने 26वें श्लोका तक पढ़ लिया था और आज हम जो है 27वें श्लोका से आगे पढ़ना शुरू करेंगे। सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोऽग्नो जुह्यति ज्ञानदीपते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। हरे कृष्णा शालिनी माता जी। हरे कृष्णा हरे माता जी, नहीं कृष्ण। है इसमें इसमें। माता जी पढ़ने का। ओके, आई एम सो हाँ सॉरी। जी। द्रव्य यज्ञ तपा यज्ञ योग यज्ञ तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ चायतया संशति व्रतः। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके कुछ कठिन तपस्या द्वारा और कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो इन दो श्लोकों में वैसे पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम ज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जो है भगवान बताना चाह रहे हैं कि किस किस तरह से लोग जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ लोग कठोर व्रत अंगीकार करते हैं, कुछ लोग सारी संपत्ति का त्याग कर देते हैं कि जो है सारी चीजें छोड़कर और एकांत में चले जाना, फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो है कठोर व्रत करना या तपस्या करना, ये सब चीजें करते हैं। कुछ अष्टांग योग पद्धति के द्वारा करते हैं अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। और कुछ लोग जो है वेदों को पढ़ते हैं, वेदों में जितने भी कर्म कांड बताए गए हैं उसको फॉलो करते हैं। इस तरीके से जो है कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपाने जुयति प्राणम प्राणपाने तथा परे प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणा अपरे नियताहारा प्राण प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, यानी कि प्राणायाम। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं। अंत और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। तो ये सारे जो है, क्योंकि भगवान बता रहे थे कि कैसे कैसे जो है ज्ञान ले सकते हैं मनुष्य, तो ये सारी चीजें वही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि जो विधि यहाँ पर भगवान अभी बता रहे हैं, ये सांस रोकना, ये सारी की सारी जो छठवां अध्याय है, क्योंकि वो पूरा का पूरा अध्याय ही जो है ध्यान योग के बारे में है, तो वहां पर भगवान अष्टांग योग के बारे में बहुत अच्छे से बताने वाले हैं। वहां पर हम देखेंगे अष्टांग योग की जो अलग अलग पद्धतियां होती हैं, जो पूरा उसको करने का प्रोसेस होता है, उसी में से एक आता है प्राणायाम। और प्राणायाम के आगे जो है धीरे धीरे जब आगे बढ़ता रहता है इंसान, तब अंत में आता है समाधि। तो वो सारी चीजें वहां पर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे आगे। सर्वे अपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षापिलितकल्मषा यज्ञशिष्टामृता भुजो यान्ति ब्रह्मा सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने कैसे कैसे यज्ञ बताए थे, पीछे भगवान ने कहा था द्रव्य यज्ञ होता है। तो जब हम वेदों को पढ़ते हैं, जो भी हमारे वेद हैं, उनको जब हम में पढ़ते हैं, तो वहां से हमें पता चलता है कि यज्ञ भी अनेक प्रकार के होते हैं। यज्ञ का मतलब सिर्फ एक ही यज्ञ नहीं है कि बस जो है आग जलाना और यज्ञ हो गया। यज्ञ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था, बलि दी जाती थी, जिसको बलि जो है यज्ञ में ही दी जाती थी। और द्रव्य यज्ञ होता है जिसमें वस्तु को दिया जाता है। बहुत सारे यज्ञ होते हैं, और इसीलिए जैसे हमने कलयुग में जो है भगवान हमें बताते हैं कि कलयुग के लिए क्या है, जप यज्ञ है। तो ये भी एक यज्ञ होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर अब जो ये सारे यज्ञ करते हैं, जो भी अलग अलग यज्ञ कर रहे हैं, द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, चाहे अर्थ यज्ञ कर रहे हैं, जैसे भी यज्ञ कर रहे हैं,
वो जानते हैं कि यज्ञ क्यों वो कर रहे हैं। वास्तव में जो है सभी लोग यज्ञ का सही अर्थ नहीं जानते। उनको लगता है कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए या फिर धन की प्राप्ति के लिए या फिर कोई भी जो है भौतिक सुविधा या हमें चीज चाहिए उसके लिए यज्ञ किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। यज्ञ क्या है? यज्ञ आध्यात्मिक जो हमारी यात्रा है उसमें उन्नति के लिए किया जाता है। कोई भी जितने भी वेदों में कर्मकांड बताए हैं, वेदों का प्रयोजन ही है कि हम आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़े। तो जो यज्ञ का असली अर्थ जानते हैं, यज्ञ के स्वामी है विष्णु, और यज्ञ उनकी ही प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जो ये जानते हैं उस तरह से जो है उनको ज्ञान मिलता है और वो यज्ञ का जो वास्तविक फल है उसको पाते हैं और आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक अपने यात्रा में आगे बढ़ते हैं। नायं लोको अस्ति अयज्ञस् कुत अन्या कुरु सत्तम। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शालिनी माता जी। शालिनी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी ये येलो वाला पढ़ना है ना? यस माता जी। हाँ जी। हरे कृष्णा। विभिन्न स्वर्गों में विभिन्न प्रकार की जीवन सुविधाएं हैं और जो लोग यज्ञ करने में लगे हैं उनके लिए तो सर्वस्व परम सुख मिलता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ सुख वह है जो मनुष्य कृष्ण भावना अमृत के अभ्यास द्वारा वैकुंठ जाकर प्राप्त करता है। अतः कृष्ण भावना भवित जीवन ही इस भौतिक जगत की समस्त समस्याओं का एकमात्र हल है। ओके, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। तो अब हरे देखिए कृष्णा। भगवान ने हरे कृष्णा, जो भगवान ने अलग अलग प्रकार के अभी यज्ञ बताए कि द्रव्य यज्ञ होता है। लोग जो है बलि में बलि देते थे। उस टाइम पे जो है पहले के जमाने में लोग बलि देते थे या अलग अलग तरह के यज्ञ करते थे। तो उनको लगता था कि जीवन भर जो भी उन्होंने काम किया है अब वो यज्ञ कर देंगे तो अगले जन्म में उनको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होगी या कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। इस प्रकार से जो है वो अपने मन में इच्छा रखते हैं, इसीलिए यज्ञ करते हैं। और आजकल भी लोग ऐसे ही करते हैं। अब तो बिल्कुल कलयुग है तो सही तरीके से तो यज्ञ नहीं करते हैं। लेकिन यज्ञ करने का उनका क्या प्रयोजन रहता है कि यज्ञ करने से हमारे सारे पाप मुक्त हो जाएंगे और हम मुक्त हो जाएंगे इस जीवन से। और अगला जन्म जो है हमें बहुत अच्छा मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा शायद। तो भगवान यहाँ पे हमें जो है सीधा सीधा बता रहे हैं कि जो भी लोग यज्ञ करते हैं, अगर यज्ञ करने से सब कुछ अच्छा हो जाता, सारे जो है दुख दर्द जो है मिट जाते, तो इस जन्म में यज्ञ करते रहने से तो सभी लोग सुखी बन जाते हैं ना, जो भी यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। यज्ञ करने से जब हम इसी जन्म में सुखी नहीं हो पा रहे तो अगले जन्म में तो क्या ही कहना। क्या गारंटी है कि अगले जन्म में उसका कोई असर मिलेगा? तो जब तक हमारा प्रयोजन केवल क्या है, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना है और स्वर्ग जाना, ये सब चीजें ही तक हम सीमित रहेंगे तो कभी भी हम पूरे प्रकार से दुखों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। दुखों से और समस्याओं से मुक्त होने का एकमात्र उपाय क्या है कि हम स्वर्ग से भी नरक से भी इन दोनों से परे जाने की सोचे, हम भगवान के वैकुंठ लोक में जाने की सोचे। कैसे जाएंगे? भगवान की भक्ति करके। इसके लिए हमें कृष्ण भावना भावित बनना पड़ेगा और भगवान कृष्णा की भक्ति करनी पड़ेगी। तभी हम वैकुंठ लोक जा पाएंगे और तभी वास्तव में हम सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति पा पाएंगे। तो ये क्षणिक मुक्ति जो मिलती है, उस क्षणिक जो है हमें दुखों से मुक्ति मिलती है, जिसे हम सोचते हैं कि स्वर्ग जाना है। तो स्वर्ग जाकर हमें हमेशा के लिए दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। वहां से भी हमें क्या है, एक टाइम पे फिर से नीचे पृथ्वी पे आना पड़ेगा, फिर से वही दुख झेलने हैं। और स्वर्ग में भी ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में सब कुछ अच्छा ही है, सुखी सुख है। हम देखते हैं हमेशा ही देवताओं की और दानवों की लड़ाइयां होती रहती हैं। तो वहां पर भी अनेक प्रकार के दुख और कष्ट आते रहते हैं। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान् विदितान् सर्वान् एवान् ज्ञात्वा विमोक्षया विमोक्षसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हुए हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे।
श्रेयान् द्रव्यमयात्याज्ञात् ज्ञाने यज्ञा परन्तप सर्वं कर्मखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंतोतुगतः सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए भगवान ने जो भी यज्ञ बताए थे, द्रव्य द्रव्य का मतलब क्या होता है, वस्तु या जो भी चीजें हैं। तो जो भी जो है द्रव्य है, जो भी चीजें हैं, जैसे कि हम बलि दे रहे हैं या किसी चीज की आहुति दे रहे हैं, कुछ सामान दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, जिस यज्ञ में ये सब चीजें करते हैं वो यज्ञ हो गया। ज्ञान यज्ञ क्या होता है, जहां पर हम अपने ज्ञान के द्वारा भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो हम केवल दान देकर, बलि देकर या और भी जो भी चीजें हैं, सामान देकर, उन वस्तुओं से हम भगवान को पाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहाँ पर कहाँ तक रहता है, जिसे हम कर्म योग भी कहते हैं, जहां पर हम भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। दूसरा आता है, उससे ऊपर होता है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ का मतलब क्या है, हम भगवान के बारे में ज्ञान ले रहे हैं, चाहे वो वेदों को पढ़ रहे हैं, चाहे भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह से जो हम ज्ञान ले रहे हैं उसके द्वारा हम भगवान को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ क्या है, ज्ञान यज्ञ होता है। तद्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनी। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। निस्सन निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारब्ध होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु के शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा की ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु प्रभु जी हरे परंपरा की। कृष्णा, सॉरी आपने शायद वही लाइन फिर से ऊपर पढ़ दिया। हाँ, आपको यहाँ से भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। प्रामाणिक गुरु ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करने ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव में मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। जय श्री कृष्ण। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो अब देखिए, ये तो भगवान ने हमें बता दिया यहाँ पे कि जो ज्ञान यज्ञ है वो द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ है। तो अब जो ज्ञान यज्ञ है उसको प्राप्त कैसे करना है, इस ज्ञान यज्ञ को संपन्न कैसे करें, ज्ञान को कैसे प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो है आगे भगवान हमें बता रहे हैं कि क्या करना है, हमें गुरु के पास जाना है। तो अभी तक जितना भी हम पढ़ चुके हैं और आगे भी हम पढ़ेंगे, तो आप देख रहे हैं हर जगह में हमें गुरु की जो है महत्ता बताई जा रही है। हर जगह में हमें पता चल रहा है कि गुरु क्यों महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु की शरण में जाना चाहिए, गुरु की बात माननी है, गुरु गुरु जो हमें बता रहे हैं उसको फॉलो करना है, सारी चीजें, क्योंकि भगवान स्वयं हमें बता रहे हैं कि गुरु कितना महत्वपूर्ण होता है। तो अब जो ज्ञान हमें लेना है उसके लिए हमें सबसे पहले गुरु के पास जाना है। अब कैसे गुरु के पास जाना है, क्या मनमाने ढंग से किसी को भी गुरु बना देना है। आजकल के जैसे क्या होते हैं, मूर्ख पाखंडी होते हैं कई सारे लोग, आपने देखे हैं, जो केवल पाखंड करते हैं गुरु बनने का, और सारे लोगों को केवल उनका पैसा जो है वो लूटते हैं। उनको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। ऐसे लोगों की शरण में नहीं जाना है। कैसे पहचाने कि कोई सही गुरु है या नहीं है, सबसे पहले वो जो है परंपरा में होना चाहिए। वो परंपरा जो भगवान कृष्ण ने ही शुरू की थी, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया है उसी परंपरा में जो है आगे चलता आ रहा है। जैसे कि प्रभुपाद जी है,
प्रभुपाद जी हैं, या हम सभी लोग, क्योंकि हम प्रभुपाद जी के जो है शिष्य हैं, तो हम सभी लोग कौन से परंपरा में आ रहे हैं? हम ब्रह्मा जी की जो परंपरा है, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था, ब्रह्मा जी ने फिर आगे नारद मुनि को ज्ञान दिया था, और ये ज्ञान जो आगे आगे परंपरा में आता चला है, उस ज्ञान में हम आते हैं। जिसके पास भी भगवत गीता होगी, या भगवत गीता की जो है पीडीएफ होगा, आप सबसे आगे से शुरू करेंगे जब, तो आपको आगे के पेजों में ही वो सारे गुरुओं के नाम मिल जाएंगे, आप वहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है परंपरा में सबसे पहले होना चाहिए, यहाँ पर भगवान हमें बता रहे हैं। इस तरीके से हमें देखना है कि वो गुरु जो है गुरु बनाने के योग्य है। उनके पास जाना है, हमें विनीत भाव से उनसे जो है प्रार्थना करनी है कि गुरु हमें ज्ञान दे। उनकी सेवा करनी होगी, उनसे विनीत भाव से प्रार्थना करनी होगी। हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। अगर हम उनको चैलेंज करेंगे और गर्ववश और घमंड पूर्वक हम उनको कहेंगे कि अच्छा आप गुरु हो तो हमें ये करके बताओ, हमें बताओ कि ऐसा कैसे होता है, ये कैसे होता है। अगर हम घमंड में आके बोलेंगे तो हमें कभी भी ज्ञान नहीं मिल पाएगा। जवाब भले ही मिल जाए लेकिन ज्ञान नहीं मिल पाएगा। क्योंकि शिष्य बनने के लिए और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर सबसे पहले ये गुण होना चाहिए कि हम कैसे हों, विनम्र हों। तो इस तरह से जो है उसके बाद क्या करना है? अब हमने विनीत भाव से गुरु से प्रार्थना कर ली, गुरु ने हमें ज्ञान देना शुरू कर दिया, जो भी चीजें वो बता रहे हैं उनको हमें फॉलो करना होगा। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। गुरु परीक्षा क्या है? जो भी चीजें हमें गुरु बता रहे हैं हमें फॉलो करना है। जो भी चीज वो बोलेंगे करने को, उनकी सेवा करनी है, उनकी सेवा करनी है, कृष्णा की सेवा करनी है, जो भी काम देते हैं उसको पूरा करना है। और भी जो भी चीजें होंगी, चाहे वो किसी भी तरीके से हमारी परीक्षा ले, उसमें हमें जो है उत्तीर्ण होना होगा। और जब गुरु देखते हैं कि ये पूरे सच्चे मन से भक्ति कर रहा है, अच्छे से सारी चीजें फॉलो कर रहा है, तो गुरु उसको असली ज्ञान देते हैं, यानी कि भगवान से उसका जो है मिलाते हैं, उसका साक्षात्कार करवाते हैं, जिसे हम कहते हैं दीक्षा। तो वो अंत में होता है, उसके काबिल पहले हमें सबको बनना पड़ेगा। आगे है, यज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण दृश्यात्मन यथो मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप है, अर्थात वे सब मेरे हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तेजस्विनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त होने का परिणाम यह होता है कि यह पता चलता है कि सारे जीव भगवान श्री कृष्ण के भिन्न अंश है। हरे कृष्णा। आगे भी है माता जी। परब्रह्म के भिन्न अंश के रूप में जीवों को एक विशिष्ट उद्देश्य पूरा करना होता है। उस उद्देश्य को भुलाने के कारण ही वे अनादिकाल से मानव, पशु, देवता आदि देहों में स्थित है। ऐसे शारीरिक अंतर भगवान की दिव्य सेवा के विस्मरण से जानित हैं, किंतु जब कोई कृष्ण भावनामृत के माध्यम से दिव्य सेवा में लग जाता है तो वह इस माया से तुरंत मुक्त हो जाता है। ऐसा ज्ञान केवल प्रामाणिक गुरु से ही प्राप्त हो सकता है, और इस तरह वह इस भ्रम को दूर कर सकता है कि जीव कृष्ण के तुल्य है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो आगे देखिए, अब ज्ञान हमें मिल जाएगा, गुरु की शरण में हम चले जाएंगे, गुरु हमें ज्ञान देना शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे हमें पता चलेगा कि हम वास्तव में भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, और हम इस दुखालय में फंस गए हैं। क्यों फंस गए हैं? क्योंकि हम भूल गए थे कि हम कृष्णा के अंश हैं, हमने कृष्णा को भुला दिया, और इस प्रकृति पर हमने प्रभुत्व जताने की जो है इच्छा प्रकट की। इस कारण से हम यहाँ पर फंस गए हैं। लेकिन ये जो मनुष्य का शरीर हमें मिला है, इसका उद्देश्य भी हमें ज्ञान से पता चलेगा। मनुष्य का ये शरीर हमें क्यों मिला है? यहाँ से मुक्त होने के लिए मिला है। कोई भी अन्य जीव, मनुष्य के अलावा कोई भी अन्य जीव ऐसा नहीं है जो भगवान की भक्ति कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य ही ऐसा है जो ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है, आरती कर सकता है, प्रसादम बना सकता है, भगवान की सेवा कर सकता है, कीर्तन कर सकता है, जप कर सकता है। इंसान ही ऐसा कर सकता है। इसीलिए ही हमें जीवन मिलता है, ताकि इस जीवन में हम भगवान की भक्ति करें, और भक्ति करने के बाद हम यहाँ से भगवान के पास वापस चले जाए, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं।
हम भूल गए थे कि हम उनका अंश है, लेकिन इस मनुष्य जीवन में हमें पुनः ज्ञान के द्वारा पता चलता है कि हम उनके अंश है और हमें यहाँ से वापस जाना है। यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर जो है, अब गुरु ही ऐसा जो है हमें ज्ञान दे सकते हैं, प्रामाणिक गुरु ही हमें ऐसा बता सकते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो सामान्य मनुष्य होते हैं उसमें 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। अ, हम लोग जो है गलती करते हैं, धोखा खाते हैं, हमारी इंद्रियां जो है धोखा खाती हैं, गलतियां हम करते हैं। तो इसी प्रकार से 1-2 और दोष होते हैं, 4 प्रकार के इस तरह से हमारे अंदर दोष होते हैं, जिसकी वजह से हम कोई भी चीज जो है सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। एक प्रभु जी ऐसा प्रश्न भी कर रहे थे, क्यों हमें ऐसा ही करना चाहिए, हम अपने तरीके से क्यों नहीं कर सकते हैं कई सारी चीजें? इसीलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो 4 प्रकार के दोष हैं, लेकिन भगवान के अंदर नहीं है और शास्त्रों के अंदर नहीं है। क्योंकि शास्त्र किसने लिखे हैं? जो भी ऋषि मुनि है या जो भी गुरु है उन्होंने लिखे हैं। अब गुरु, क्योंकि जब गुरु भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति क्या है? शुद्ध करने वाली है। भक्ति मतलब हमें शुद्ध बनाने वाली। तो वो भगवान की भक्ति करते हैं, शुद्ध होते हैं, और जैसे ही वो भगवान के करीब पहुंचते हैं, तुरंत ही भगवान के करीब पहुंचने से वो भी भगवान की तरह ही बिल्कुल शुद्ध और 4 दोषों से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए गुरु जो है वो शास्त्रों को या वेदों को लिख रहे हैं, तो उस वेद में भी या उन शास्त्रों में भी कोई भी कमी नहीं है, वो 4 प्रकार के दोष नहीं है। इसलिए वो हमें अच्छे से सारी चीजें बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सच क्या है, झूठ क्या है, सब कुछ हमें बता सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुरु ही हमें जो है इस भ्रम से दूर कर सकता है, क्योंकि गुरु के अंदर 4 प्रकार के दोष नहीं है, इसलिए वो हमें अच्छे से ज्ञान दे सकते हैं। और हम खुद से ही कुछ नहीं कर सकते, खुद से ही भगवान को नहीं पा सकते, खुद से ही ज्ञान नहीं ले सकते, खुद से ही सारी चीजों को नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे अंदर 4 प्रकार के दोष होते हैं। इसीलिए हमें गुरु की बात माननी चाहिए, बजाय कि अपने मनगढ़ंत तरीके से कोई भी चीज करने की बजाय। अपि चेता अपि चेता असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तिरस्यसि। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। हरे कृष्ण। एक मिनट। तो यहाँ पर अब आगे ये है कि अगर हम समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी भी हैं, ऐसा नहीं है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमेशा से बचपन से कोई गलती नहीं की है, कोई पाप नहीं किया है, बहुत अच्छे रहे तभी हम भगवान को पा सकते हैं, तभी हम मुक्त हो सकते हैं, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। चाहे हमने कितने भी पाप किए हैं हमारे पूर्व जन्मों में या हमारे जितने भी जीवन अभी तक बीत चुका है, भगवान को जानने से पहले, जब तक हम भगवान से जुड़े नहीं थे या ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था या गुरु से नहीं मिले थे, उससे पहले हमने चाहे कितने भी पाप किए हों, लेकिन जैसे हम गुरु की शरण में आते हैं, गुरु की बात मानने लगते हैं, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, तुरंत ही हम इस दुख सागर को पार कर सकते हैं। हमारे कितने भी हमने पाप किए हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भगवान जो है भक्ति देखते हैं। और यहाँ पर और ऐसा भी है कि मान लीजिए कोई, किसी ने कभी कोई पाप नहीं किया, वो बचपन से बहुत अच्छा था, लेकिन उसने सही तरीके से भगवान की भक्ति नहीं की, वो यही फंसा रह जाएगा। भले ही वो जो है निम्न योनियों में या नरक में ना जाए, इंसान के रूप में ही जन्म ले, लेकिन वो यही फंसा रह जाएगा अगर उसने अच्छे से भक्ति नहीं की। और कोई बहुत पापी से पापी है, लेकिन उसने अच्छे से अपने गुरु की बात मानी, ज्ञान को प्राप्त किया और अच्छे से भक्ति की, तो वो तुरंत ही यहाँ से जो है बाहर भी चला जाएगा, दुख सागर से पार हो जाएगा। यथा एधांसि सम्मिद अग्नि भस्मात् कुरुत अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तथा स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनि विन्दति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम
तत्परायतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सूरज प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखने वाला व्यक्ति ही इस तरह का कृष्ण भावनामृत ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वह पुरुष श्रद्धावान कहलाता है। जो यह सोचता है कि कृष्ण भावनामृत होकर कर्म करने से वह परम सिद्ध प्राप्त कर सकता है, यह श्रद्धा व्यक्ति के द्वारा तथा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र के जप के द्वारा प्राप्त की जाती है, क्योंकि इससे हृदय की सारी वेद भौतिक मलिनता दूर हो जाती है। इसके अतिरिक्त मनुष्य को चाहिए कि अपनी इंद्रियों पर संयम रखे। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति श्रद्धावान है और जो इंद्रियों को संयत रखता है, वह शीघ्र ही कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में पूर्णता प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो इस तरह से हम कैसे ज्ञान को अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं? केवल इसके लिए ये जरूरी नहीं है, ज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि हमें बैठकर पूरे भगवद गीता के श्लोका याद कर लिए और हम समझे कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, हमने पूरी भागवतम पढ़ ली, हमने पूरा उसके श्लोकों को भी याद कर लिया और हम सोचे कि यही ज्ञान यज्ञ है या यही दिव्य ज्ञान है, क्योंकि हम सब कुछ जानते हैं, हमने सब कुछ याद कर लिया। तो ये दिव्य ज्ञान नहीं है। दिव्य ज्ञान तब हमें अच्छे से प्राप्त होगा जब हम अच्छे से भगवान की भक्ति करेंगे, हमारे अंदर श्रद्धा का भाव होगा, हमारे अंदर भक्ति जो है अच्छे से उत्पन्न होगी। कैसे होगी? हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से। क्यों करते हैं हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप? इससे हमारे शरीर में जो परतें जमी है ना, हमारे आत्मा की बाहर, सॉरी शरीर में नहीं, हमारे आत्मा की बाहर जो है, जो माया की परतें जमी हुई है बहुत सारी, इस जन्म की है, पिछले जन्म, इससे पिछले जन्म, पता नहीं कितने जन्मों से हम भटक रहे हैं और कितने जन्मों से हम गलत गलत काम भी कर रहे होंगे। इतनी सारी माया की परतें हमारे आत्मा के बाहर जम गई है, इसलिए वो अपने असली स्वरूप को समझ ही नहीं पा रही है, देख ही नहीं पा रही है कि मैं भी भगवान का अंश हूँ। इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जाप करेंगे, अच्छे से करेंगे, ध्यान लगा के करेंगे। इससे क्या होगा? वो माया की परतें जल्दी जल्दी जो है हटने लगेंगी हमारे आत्मा के बाहर से, और जैसे ही वो सारी परतें हटेंगी, आत्मा देख पाएगी, उसका असली स्वरूप बाहर आ जाएगा, वो भगवान का ही अंश है। यही है दिव्य ज्ञान। जब हम अपना और कृष्ण का संबंध समझने लगे, हमें महसूस होने लगे भगवान का और अपना संबंध, तो ये जो है पूर्ण अच्छे से, ये इसे हम कह सकते हैं दिव्य ज्ञान। केवल उसको पढ़ना काफी नहीं है, भगवत गीता को सिर्फ पढ़ना, सुनना, याद करना काफी नहीं है, उसको समझना और जीवन में उतारना भी जरूरी है। इसी तरह से हम जो है दिव्य ज्ञान को वास्तव में प्राप्त कर पाएंगे। अज्ञाश्च श्रद्धानः संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु तो नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए ना तो इस लोक में ना ही परलोक में कोई सुख है। अब क्योंकि अब ऐसा है कि जो शास्त्रों में संदेह करते हैं, शास्त्रों में संदेह करने का मतलब क्या है, आप ये समझिए। हम शास्त्रों में संदेह कर रहे हैं, इसका मतलब है उनको लिखने वाले जो गुरु है या जो ऋषि है, उनमें भी संदेह कर रहे हैं। वो गुरु या ऋषि कौन है? वो भगवान के परम भक्त हैं, या जो शास्त्र है या भगवत गीता है, भगवान ने ही स्वयं वो बोली है। अगर हम इसमें संदेह करें, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि हम भगवान में ही संदेह कर रहे हैं। भगवान के भक्तों में संदेह कर रहे हैं, इसका मतलब हम भगवान में ही संदेह कर रहे हैं। अब जो भगवान में संदेह कर रहा है, वो भगवान की पूजा कैसे कर सकता है? आप किसी में संदेह कर रहे हो, आप उसको दिल से स्वीकार ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए वो जो है कभी भी सुखी नहीं रह सकता है, कहीं पर भी सुखी नहीं रह सकता। सुखी रहने का मतलब ये नहीं है कि उसको रोटी नहीं मिलेगी, उसको जॉब नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। जो वास्तविक सुख होता है, अब आप सभी लोगों ने भक्ति करना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे और आप ये समझ पाओगे कि वास्तविक सुख क्या है। जो भी भक्ति करता है या ईश्वर से जुड़ जाता है, कृष्ण से जुड़ जाता है, वो समझ पाता है, वो फील कर पाता है कि वास्तविक सुख क्या है। लेकिन जो लोग शास्त्रों में संदेह कर रहे हैं, वो इसको कभी भी, इस सुख को जो है महसूस नहीं कर पाएंगे। योग संन्यस्त कर्माणाम
ज्ञान संचनि संयमम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता है। अब यहाँ पर भगवान फिर से कह रहे हैं, कर्म फलों का परित्याग, कर्मों का त्याग नहीं बल्कि कर्म के फलों का त्याग करना है। फलों को कैसे त्याग कर सकते हैं हम? बहुत सारे तरीके हैं। फल कृष्णा को अर्पित कर देना। अगर आप बहुत मन से नहीं कर पा रहे हो भगवान की भक्ति और अपने इस तरह से अपनी भावना नहीं ला पा रहे हो कि जो मैं कर रहा हूँ इसका फल मुझे नहीं चाहिए, सब कुछ कृष्णा का है, एक तो ये स्टेज आ जाती है। लेकिन अगर कोई इस स्टेज तक नहीं पहुंचा तो वो कैसे शुरू करेगा? जो भी आप कमा रहे हो, जितना भी आप जॉब करते हो कोई भी अपनी, और जो कुछ भी आप कमा रहे हो उसका थोड़ा सा, चाहे आप 1 रुपया भी देते हो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही देना है, 1 रुपए से भी, चाहे आप फल लाते हो, चाहे फूल लाते हो, चाहे आप धूप लाते हो, जो कुछ भी करते हो, वो भगवान की सेवा में आप अर्पित करो। तो ये क्या हो जाएगी कि आपने कर्म किए, अपने फलों को भगवान को अर्पित किया। उनसे प्रार्थना करो, प्रार्थना में बोलो कि भगवान जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, ये सारे कर्म के जो फल है मैं आपको प्रदान करता हूँ। मैं करता नहीं हूँ, मैं केवल माध्यम हूँ। कुछ भी आप अपनी जो है प्रेयर्स रख सकते हैं। इस तरीके से आप बोलेंगे तो आपका जो है जितने भी कर्म फल है वो, यानी कि आप भगवान को दे रहे हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके अंदर वो भावना भी आ जाएगी जहां पर आप किसी भी कर्म का कर्ता खुद को नहीं मानोगे। इस तरह से जो है अपने कर्म करना है, भक्ति अच्छे से करनी है। जो भी काम है, खाना बना रहे हो, पहले भगवान को प्रसादम जो है चढ़ाओ, पहले भगवान को भोग चढ़ाइए, फिर इसको प्रसादम के रूप में खाइए। पानी पी रहे हैं, भगवान को पहले चढ़ाइए। कुछ भी चीज है, गाने सुनते हैं तो भगवान के भजन सुनिए, वैष्णव भजन सुनिए। तो इस तरह से कोई भी कर्म हमें त्यागने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनको भगवान कृष्ण से जोड़ते हुए करने की जरूरत है। तस्मात् अज्ञानसम्भूतं हस्तं ज्ञानास्म्यात्मनः छित्त्वा येनं संशयं योगं तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में 2 तरह के यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान का यज्ञ, जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। यदि आत्म साक्षात्कार के लिए द्रव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति से ऐसा यज्ञ करता है तो यज्ञ वह पूर्ण यज्ञ होता है। यह कृष्ण भावनामृत देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, गृहस्थ यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित है, किंतु इन सब कलापों के भीतर सबसे महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का आध्यात्मिक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। भगवान निश्चित रूप से परम पुरुष है और इसके कार्यकलाप दिव्य है। जो इसे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंत में जो है भगवान हमें बता रहे हैं कि जो भी यज्ञ है, कितने सारे प्रकार के यज्ञ हमें भगवान यहाँ पे बताए, कितने भी यज्ञ जो भी किए जाते हैं, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ किया जा रहा है, जो भी यज्ञ किए जा रहे हैं, उनका मूल उद्देश्य क्या है? आत्म साक्षात्कार करना। आत्म साक्षात्कार करके क्या होगा? हम जानेंगे हम कौन है। जैसे हम जानेंगे हम कौन है,
हम कौन है? आत्मा है। फिर हम देखते हैं कि हम आत्मा है, वहां पे आत्मा के साथ में हमारे हृदय में परमात्मा भी है। आत्मा है, फिर हम जानते हैं कि परमात्मा भी है, फिर हम जानते हैं आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है। फिर इस तरह से हम जान पाते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, हम अलग हो गए थे। फिर हम भक्ति करते हैं। तो जो मेन उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना, और आत्म साक्षात्कार से हम कहाँ पहुंचते हैं? जो परम लक्ष्य है भगवान कृष्ण, वहां पर ही पहुंचते हैं। तो जितने भी यज्ञ हैं, कुल मिलाकर उनका लक्ष्य क्या है? कृष्ण के पास ही पहुंचना है। तो ये सारे यज्ञ जो है कोई नहीं करता है। अगर ये सारे यज्ञ भी नहीं कर रहे हो, ये सारे कर्म कांड जो भी बताए गए हैं आत्म साक्षात्कार के लिए, ऊपर उठने के लिए, ये नहीं करते हो, सीधा कृष्ण भावनामृत में अगर हम आते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये सब करने की हमें जरूरत भी नहीं है। क्योंकि इनका उद्देश्य तो यही था ना कि हम आत्म साक्षात्कार हमारे अंदर जागृत हो, फिर हम कृष्णा को जाने धीरे धीरे। लेकिन जो सीधा ही कृष्णा के पास पहुंच गया, कृष्णा की भक्ति करने लगा, उसको ये सब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोई अगर कृष्ण भावनामृत में सीधे नहीं आ पाता है, तो ये सारी चीजें वो आगे जो है आत्म साक्षात्कार के लिए या आध्यात्मिक प्रगति के लिए करता है। हमेशा से इसी के लिए किए जाते थे। लेकिन अगर ये सारे यज्ञ या जितने भी कर्मकांड है या वेदों में जो कुछ भी बताया गया है, उसको अगर हम आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो सारा भौतिक बन जाएगा, यानी कि वो केवल निष्फल हो जाएगा, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। और यहाँ पर जो है हमें कृष्ण को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो ऐसा है कि उसने भगवत गीता को पढ़ लिया लेकिन फिर भी कृष्णा को ही परमाण नहीं मान रहे, वो कृष्णा को मान ही नहीं रहे, ना ही भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे, वो फिर नीचे गिर जाएंगे। और कई सारे लोग हैं ऐसे, कई सारे लोग हैं ऐसे जिन्होंने बल्कि भगवत गीता पे जो है अलग अलग टिप्पणियां भी लिखी है, पूरी पूरी भगवत गीता पढ़ी होगी उन्होंने, लेकिन भगवान को भगवान स्वीकार ही नहीं करते। क्या होगा उनका? फिर गिर जाएंगे। और यहाँ पे सबसे अच्छा और बड़ा उदाहरण है आपके पास है, खुद भगवत गीता में ही उदाहरण है। कौन? धृतराष्ट्र। पूरी भगवत गीता सुनते हैं लेकिन अंत में उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो भगवान को स्वीकार ही नहीं करते, वो मानती नहीं है भगवान को भगवान। तो उनका जो है वो फिर क्या होगा? गिर जाएंगे, पतन हो जाएगा उनका। तो यहाँ पर जो है ये हमने चौथा जो अध्याय है वो पढ़ा, दिव्य ज्ञान जिसको कहा गया है। तो इस अध्याय में हमने देखा कि दिव्य ज्ञान जो है वो क्या होता है, कैसे उसको प्राप्त किया जाता है, उसको प्राप्त करने की सही विधि क्या है, गुरु के पास जाना और ये सब। और दिव्य ज्ञान प्राप्त होना, वो असली अर्थ क्या है उसका। दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो हम कैसा महसूस करते हैं, या उसका असली अर्थ क्या है। केवल वेदों को पढ़ना ही नहीं है, या शास्त्रों को केवल पढ़ना और रटना नहीं है। अब किसी के कोई प्रश्न